भारत को तोड़ने के, भारत में सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करने के लिए संगठन कोई भी काम करता हो, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये सरकार देश को तोड़ने के लिए और देश में माहौल ख़राब करने के लिए संगठन ये काम कर रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये तय कौन करेगा? अब सरकार में बैठे हुए लोग जिस जौन सा चश्मा उन्होंने लगा रखा है और जिस चश्मे से वो देख रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के चश्मे से, तो ऐसे में दलितों के संगठनों को बंद करना, मुसलमानों के संगठन को बंद करना और ये कह के बंद करना कि इनसे देश को खतरा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मैं PFI का साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा संगठन, आतंकवादी संगठन जो है वो RSS है, तो वो बंद होना चाहिए। नहीं, RSS इसलिए कि वो जाति की बात कर रहा है, वो धर्म की बात कर रहा है। मोहन भागवत RSS प्रमुख जो हैं वो एक तरफ तो कहते हैं मतलब बेस बना रहे हैं देश के अंदर हिंदू मुसलमान वाला, और जा करके वो खुद मस्जिद में बैठ करके रोटी और बिरयानी खा जाते हैं। तो ये जो देश को जातिवाद और धर्म की अफीम जो चटा करके देश के ऊपर रूल करना चाह रहे हैं ये जो RSS और BJP के लोग, तो ये खतरनाक खेल है और इसको समझना चाहिए। और ख़ास तौर से जो RSS के हैं, RSS सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, और मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिन्होंने RSS में काम किया, जब उन्होंने RSS छोड़ी तो उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर देश के अंदर सबसे बड़ा कोई खतरनाक संगठन है, जो यहाँ तक आरोप लगे RSS पे उसने बम ब्लास्ट कराए, और ये वही RSS है जिसको जब आज़ादी के कुछ समय के बाद में जब देश के पहले गृह मंत्री ने इसके ऊपर इसको बैन कर दिया था, तो सरदार पटेल ने, तो आप इस चीज़ को समझिए कि जिस सरदार पटेल ने उसको बैन कर दिया था उस समय पर, उनको पता था इसकी विचारधारा खतरनाक है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन जो कम से कम मैं अगर कहूँ तो RSS है। जो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता एक तरीके से कहा जाए कौन है, राजनीतिक नेता कौन है बताओ आप मुझे? ओवैसी। भारत में ओवैसी और उनके भाई रोज आए दिन मतलब उनकी कितनी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो मतलब सरकार को सीधा ललकारते हैं कि आज तक एक सिंगल FIR भी हुई नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? अगर एक मुसलमान की दाढ़ी पकड़ करके ये कहा जाता है, गरीब मुसलमान का ठेली लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले को दाढ़ी पकड़ के कहा जाता है कि बोल जय श्री राम, उसकी हत्या कर दी जाती है, बीफ के नाम पर हत्या कर दी जाती है, तो क्या इस देश के वातावरण में जो लोग रोज जहर घोल रहे हैं ओवैसी जैसे, क्या उनके खिलाफ सिंगल FIR भी नहीं हुई? क्यों? क्योंकि वो भी सवर्ण है। तो सवर्ण मुसलमानों से इस देश के हिंदू सवर्ण का कोई झगड़ा नहीं है, उसका जो झगड़ा है वो इस देश के पसमंदा मुसलमान के साथ है। और इस देश के पसमंदा मुसलमान को चीज़ समझनी चाहिए कि जो ऊपर के लेवल पर सवर्ण मुसलमान बैठा है वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं यहाँ मुस्लिम PFI के समर्थन में नहीं हूँ और विरोध में नहीं हूँ। अब सरकार ने क्या देखा है क्या नहीं देखा है ये तो सरकार के नुमाइंदों को पता होगा, जो लोग सिस्टम में बैठे उनको पता होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे तमाम संगठनों को बंद होना चाहिए। PFI को बंद कर दिया अच्छी बात है, लेकिन RSS को बैन करो ना। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे बताओ दलितों के जितने संगठन चल रहे हैं किसमें पारदर्शिता नहीं है? अगर किसी मुस्लिम संगठन में ऐसा है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ गैर संवैधानिक और गैर कानूनी वहाँ चल रहा है, तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, देश से ऊपर कोई नहीं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। जांच का विषय है, और जांच कौन करेगा? जांच सरकार में की जो एजेंसी है वो करेंगी। तो ये जांच का विषय है, और जो लोग दोषी पाए जाएं, कोई संगठन दोषी पाया जाए, संगठन को चलाने वाले लोग दोषी पाए, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड संगठन होने चाहिए। RSS है, आज तक रजिस्टर्ड नहीं है। जब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो हिसाब दे किसको देगी? कौन उससे हिसाब मांगेगा? RSS आज तक रजिस्टर्ड नहीं है देश के अंदर, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी वहाँ जा करके हम घुटने टेकते हैं। तो जब देश की हुकूमत का हुक्मरान वहाँ जा करके उस संगठन के मुखिया के सामने जो है मत्था टेकता हो, जो संगठन रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो अब आप समझिए देश कहाँ जा रहा है। बिल्कुल मिली होगी, मैं इससे तो इनकार ही नहीं कर रहा। टेरर फंडिंग बिल्कुल मिली होगी। अगर सरकार ये कह रही है कि टेरर फंडिंग मिली है तो इसके सरकार के पास प्रूफ होंगे, सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो रखना चाहिए, सामने बताना चाहिए। अगर आप कह रहे हो, आप किसी को पर आरोप लगा रहे हो और आपने किसी को बैन कर दिया है, तो जो आपके पास में सबूत है, कल को आपकी नियत पर लोग सवाल खड़े करें, उससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और जो सरकार के नुमाइंदे जिन्होंने ये कहा है कि सरकार जो PFI है ये टेरर फंडिंग इसके लिए हो रही थी, तो उसका प्रूफ दिखाना चाहिए ना। सरकारी एजेंसी जो ये कह रही है तो कोर्ट के सामने वो रखेंगे समय आने पर। तो ये देखिए सारा मामला कानून के हवाले है और पेचीदा मामला है, लिहाजा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि ऐसे जितने भी संगठन है, PFI जैसे और जितने संगठन वो तमाम बंद होने चाहिए, और RSS सबसे पहले बंद होना चाहिए। लेकिन सर 5 साल के लिए क्यों बैन लगाया गया है? आप इस चीज को समझिए, ऊपर के लेवल का जो मुसलमान है, जो सवर्ण मुसलमान है, उससे इस देश के जो मनुवादी लोग उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके वहाँ उनका रोटी बेटी का व्यवहार है। जितने BJP में जो मुस्लिम नेता हैं वो कौन है? वो सवर्ण मुसलमान है। तो सवर्ण मुसलमानों का हिंदू सवर्णों से कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा किससे? पसमंदा मुसलमानों से। जो कन्वर्टेड मुसलमान है उनसे झगड़ा है, उन्हीं के साथ मारपीट हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे, मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज भी RSS के प्रचारक और जाकर के मुस्लिम पठानों के घर में खाना खाते हैं। मेरे साथ में एक बार ये घटना खुद अमरोहा में घटी।
क्योंकि आरएसएस के जो प्रचारक थे उनको वहाँ पे उनके लिए भोज का इंतजाम किया गया। तो आप समझिए, तो वो जहर किसके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर मोदी जी जाकर के किसी मस्जिद में, आपने देखा होगा 2-3 साल पहले एक बड़ी मस्जिद में मोदी जी टोपी लगा करके बैठे थे, आपने देखा होगा। अभी कल परसों मोहन भागवत जी एक मस्जिद में गए थे और उन्होंने तो उनको गांधी से, मोहन भागवत की गांधी राष्ट्रपिता बता दिया। तो आप समझिए कौन से लोग हैं ये। वो लोग हैं जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुओं में बैठे सवर्ण उस पर और मुसलमानों में बैठे तो वो भी सवर्ण है। छोटी बेटी का व्यवहार इनका है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब मुगल यहाँ आए थे तो किसने बेटियां दी थी उनको? मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो मीठा जहर है, जैसे भी देखा होगा आपने, दलितों के घर खाना खाओ, दलितों को अपने घर बुलाओ, दलित 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 दलित। अरे भैया 22-23% दलित है इस देश के अंदर। लेकिन पीएफआई जो संगठन बैन हुआ, पसमानदा लोग तो खुश है इस बात को लेकर। हाँ, तो तभी तो खुश है वो। पसमानदा लोग अगर खुश है तो वो क्यों खुश है? वो इसलिए खुश है कि उनका संगठन था ही नहीं। वो संगठन जिन क्या नाम है सवर्ण मुसलमानों का था उनका है। तो इस बात को समझना चाहिए हमको क्लियर कट। और 5 साल के लिए बैन क्यों किया गया भाई? अगर उसके अंदर गलत था तो आजीवन बैन करिए उसको, क्यों नहीं बैन करते हो आप? लेकिन पता है आपको, हिंदू मुसलमानों में थोड़ा सा रौब बना करके चुनाव आ रहे हैं 3-4 स्टेट के, चुनाव जीत लेंगे 2-3-4 साल के बाद में फिर कहते हैं नहीं ठीक है पीएफआई में कोई घोटाला नहीं हुआ। तो इसको ये कुछ बारीकियां हैं और पेचीदियां इनको समझना पड़ेगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार देश जा किधर रहा है। और ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं ना जो ये देश को लेके किधर जा रहे हैं। लेकिन सर जो हिंदुओं के जो संगठन है वो धर्म संसद करते हैं उत्तराखंड में, यूपी में, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जो संगठन है वो चाहे हिंदुओं के हैं चाहे मुसलमानों को, जो धर्म कर रहे हैं, क्या नाम है, संसद कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप सरकार की नाक के नीचे धर्म संसद हो रही है, एक दूसरे को जहर उगला जा रहा है। सरकार के जो बैठे हुए लोग उनको वहाँ चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है, उन्हीं के सामने उग्र भाषण दिया जा रहा है, उन्हीं के सामने मारने काटने की बात हो रही है। ना तो सरकार एक्शन ले रही है, ना वहाँ जो अधिकारी हैं वो एक्शन ले रहे हैं। अरे मंच पर अगर कोई आदमी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि देश के लोकतंत्र को खतरा है, देश में भाईचारे को खतरा है, तो पुलिस जो हाथ बांधे हुए खड़ी है वो क्यों खड़ी है? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या उसके क्या नाम है संवैधानिक अधिकार नहीं पुलिस के पास में है? लेकिन जो ऊपर उनका आका बैठा है उसने कह रहा है नहीं इनको गिरफ्तार मत करना, इसे छोड़ देना। ये जो इसका भाषण है यही तो हिंदू मुसलमान करेगा, और वो चाहे हिंदुओं की तरफ है चाहे मुसलमानों की तरफ है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि देश के अंदर जो वर्तमान समय में चल रहा है वो धर्म की राजनीति है और उसको ये कुछ लोग हैं जो बनाए रखे रहना चाहते हैं।